जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्ट कंपाउंडर एकेडमी में। इस सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। हम क्या शुरू किए थे, क्लास 8th का न्यू एनसीईआरटी जो मैथमेटिक्स का आया हुआ है, जिसमें कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा स्क्वायर एंड क्यूब को लेकर के। ओके, इसमें हमने इसके पहले अभी क्या देखा कि एक रानी रहती है, रत्ना मंजरी, क्वीन रत्ना मंजरी रहती है, उनका एक लड़का है ख्वारिज्म और उसके 99 रिलेटिव है। तो रानी के पास काफी प्रॉपर्टी रहती है, वो चाहती है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को दूं, पुत्र मोह है, नॉर्मल ही है। लेकिन एक यह भी चाहती है कि मेरा जो दुनिया है वो दुनिया मेरे बेटे को एक केवल इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के रूप में ना देखे, वो देखे कि नहीं मेरा बेटा क्वालिफाई है, इसलिए इसको दिया गया प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं दिया गया। तो उसके लिए उन्होंने एक पजल दिया था। अब उसी पजल को हम लोग भी सॉल्व कर रहे हैं, जिसको सॉल्व करते हुए हमने क्या सीखा, हमने यह सीखा कि एक पजल रखा गया था, मतलब कि 100 बॉक्स सब रखे गए हैं और उसमें उससे पहले टास्क क्या दिया गया था कि जो एक नंबर वाला है सबको जितने 100 लोग खड़ा कर दिए गए, सबको एक एक उसके उसके जो है कपड़े पर एक एक नंबर लिख दिया गया, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करते करते पूरा 100 नंबर तक लिख दिया गया। नंबर 1 वाले को कहा गया कि आपको एवरी बॉक्स को ओपन करना है, चलिए ओपन कर दिया। नंबर 2 वाले को कहा गया कि अब आपको टॉगल करना है। अब देखिए अगले वाले के लिए टॉगल वर्ड यूज किया गया, क्यों? क्योंकि अगर आपको बॉक्स खुला मिले तो बंद करना है, बंद मिले तो खुला करना है, ठीक है। थर्ड वाले के लिए भी ये टॉगल वर्ड यूज किया गया। ऐसे करते करते आपको करते जाना है, लास्ट में फिर ये इसका पजली का मिलेगा आंसर आपको। तो यहाँ पर करते हुए हमने एक फैक्टर के बारे में हमने सीखा। हमने ये देखा कि किसी भी बॉक्स को अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम, किसी भी बॉक्स को अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम टॉगल किया गया तो वह बॉक्स क्या मिलेगा? ओपन मिलेगा, वो बॉक्स ओपन मिलेगा। और अगर किसी बॉक्स को इवन नंबर ऑफ टाइम टॉगल किया गया तो वो बॉक्स हमें क्लोज मिलेगा, राइट ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर बता रहा है कि देखिए इसके पहले हमने फैक्टर सीख लिया था, हमने ऑड इवन करके देखा था, हमने देखा फैक्टर देख लिया। अब जरा इसमें आगे कहानी बढ़ते हैं। हम बोल रहे हैं ये कि नोट दैट ईच फैक्टर ऑफ अ नंबर हैज अ पार्टनर फैक्टर। ये बता रहे हैं कि जो ईच फैक्टर ऑफ नंबर होगा उसका एक पार्टनर फैक्टर होगा, एक पार्टनर फैक्टर उसका जरूर होगा ही होगा। अच्छा, so that the product of the pair of factor yield the given number। here 1 and 6 form a pair। यहाँ पर देखिए 1 और 6 एक पेयर बना रहा है, दिख रहा है आपको 1 और 6 एक पेयर बना रहा है, और 2 और 3 एक पेयर बना रहा है। जिससे कि देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि नोट दैट ईच फैक्टर ऑफ अ नंबर हैज अ पार्टनर फैक्टर। ये कह रहे हैं कि ईच फैक्टर ऑफ नंबर, कोई भी एक फैक्टर आप लेंगे, जैसे कह रहे हैं कि ये आपने 6 ले लिया, 6 ले लिया, इसके 6 के कितने फैक्टर दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 और 6, ये 4 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। तो हर फैक्टर का ईच फैक्टर का अपना एक अलग अलग पार्टनर है। सबका दुनिया में एक पार्टनर है, घबराने की जरूरत नहीं है, सबको मिलेगा। तो ये बता रहे हैं कि सबका एक पार्टनर है, जो जिससे कि हमें जो ये रियल जो नंबर आता है वो नंबर मिलता है, यील्ड होता है। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ द फैक्टर, सो दैट द प्रोडक्ट, देखिए ये 1 into 6 क्या 6 होगा, 2 into 3 क्या 6 होगा, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर यील्ड द गिवन नंबर। हियर 1 and 6 form a pair of partner factor of 6 and 2 and 3 form another pair, राइट ना। यही बात ये बता रहे, इस पैराग्राफ में आपको यही बताया गया कि जो कोई नंबर है उसके जितने फैक्टर हैं, जो भी कोई नंबर है उसके जितने भी फैक्टर हैं, सभी फैक्टर का एक पार्टनर फैक्टर होगा, जिसके साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें वह नंबर प्राप्त हो जाएगा, यील्ड हो जाएगा, ठीक ना। और इसी को पार्टनर कहा जाता है, ठीक ना। जैसे अब आगे देखिए, डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर। क्या जो हर नंबर है, एवरी नंबर, जितने भी नंबर दिए गए हैं, हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर, सबका क्या इवन नंबर ऑफ फैक्टर आता है? चेक करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि कर रहे हैं कि ये 6 नंबर रहा तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना बता रहा है? कहे इसका नंबर ऑफ फैक्टर 4 बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि क्या यही सीन हमेशा होता है? क्या हमेशा जितने भी नंबर दिए गए हैं उनके नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा इवन ही होगा? कह रहे यहाँ पर 6 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने मिल रहे हैं? हमें 4 मिल रहे हैं। तो क्या ऐसा सीन हमेशा होगा? जवाब है नहीं। करके दिखाते हैं यहाँ पर।
देखिए कहते हैं पहला एक नंबर लीजिए, तो एक नंबर का फैक्टर क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि इसका फैक्टर हो गया 1। ये तो इवन नहीं है तो ऑड है। दूसरा देखते हैं, ये रहा 4 नंबर 1 इंटू 4 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई, ये पार्टनर की बात कर रहे हैं, पार्टनर फैक्टर हो गया और इनका टोटल फैक्टर कितना हो गया देखिए 1 2 3 यानी कि कुल नंबर ऑफ फैक्टर कितने 3, ऑड हो गया। 9 का देखते हैं 1 9 पेयर 3 3 पेयर हो गया 1 3 9, ये भी ऑड हो गए, है ना। तो ये जो बोला है कि डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर, आंसर नो। ओके, आगे चलते हैं। या देखिए वी सी इन सम केसेस लाइक 2 into 2 that the numbers in the pair are the same. Can you use this insight to find more number with an odd number of factor? क्या इसको यूज करके आप और ज्यादा नंबर बता सकते हैं कि जिनके फैक्टर ऑड नंबर में आते हो, जिनके फैक्टर ऑड नंबर भी आते हो। जरा चेक करते हैं हम लोग, आइए इनको जरा चेक किया जाए। देखिए आप जरा सोचिए, अभी तक हमने कितना चेक कर लिया था, हमने 9 तक चेक कर लिया था, 9 तक चेक कर लिया था। इसके बाद जरा हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए और कुछ दिया था, ये 1 इधर रहा 4 और इधर रहा 9, हमने इतना तक चेक कर लिया। ओके, अब हमने 9 तक चेक कर लिया, तो इसके बाद का जरा आप देखिए कि जिसके कि हमें देखिए हमें क्या चेक करना है कि ऐसे नंबर निकालिए कि जिसके नंबर ऑफ फैक्टर 3 है, नंबर ऑफ फैक्टर 3 है। जैसे कि 9 का देखते हैं, 9 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना होता है 1 3 और 9, यहाँ देख रहे हैं 3 हो रहा है ना। ऐसे नंबर आप खोज कर लाइए जिसके कि नंबर ऑफ फैक्टर 3 है। तो जरा देखते हैं कौन कौन सा मिलेगा हमें। 9 के आगे जब हम बढ़ते हैं, हम कहें अगर 10, या 10 को चेक करते हैं, 10 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हमें निकल करके आ रहे हैं। कहेंगे इसका एक आ रहा है 1, 1 से डिवाइड होता है 1 आ गया। एक कहें इसका आ रहा है 2, 2 से डिवाइड होता है 2 आ गया। एक 3 4 5, 5 से, और फिर 10 से। हमारा ये नहीं रहा, हमको ये नहीं चाहिए। फिर 11, 11 में क्या सीन होता है 1 और खुद 11, हमें ये भी नहीं चाहिए। हम जो रिक्वायर है हम वो चेक करें, हमें ये भी नहीं चाहिए। इसके बाद बारी आती है 12 की। 12 में क्या सीन रहता है 1 2 3 फिर 4 6 और 6 के बाद फिर 12, इतना ज्यादा हो गया, हमें तो 3 ही चाहिए था, ज्यादा इतना नहीं। ये भी नहीं चलेगा हमारा 1 2 3 4 5 6, वैसे ये भी हमें नहीं चलेगा। जो हमें जरूरत है उसकी चेक कर रहे हैं हम, ऐसे आपको चेक करके निकालना है। फिर आप देखिएगा 13 को जाएगा तो 13 यही 11 की तरह 13 हो जाएगा। 14 को जा चेक करिए, 14 का 1 फिर यह 2 फिर 7 फिर क्या हुआ 14, इसका भी 4 हो गया, हमें 3 वाला ही चाहिए, ये भी हमारे लिए रिक्वायर नहीं होगा। फिर चेक करते हैं 15 का, 15 हो गया 1 3 5 15, यह भी हमें रिक्वायर नहीं मिला। इस तरीके से हम देखिए चेक करते जाएंगे। फिर 16 चेक करते हैं हम, 16 में क्या हो गया 1 2 4, इस तरीके से आप भी करिए, करेंगे तभी प्रैक्टिस होगा, तभी समझ आएगा आपको। 1 2 4, फिर यह 16 कितने से जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, खुद 16 से अब जाएगा, हमें यह भी नहीं चाहिए। आइए नेक्स्ट चेक करते हैं 17, 17 कितने से गया केवल 1 और 17 से इनका फैक्टर हुआ 18, 18 को जब चेक करें तो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया फिर 6 हो गया फिर 9 हो गया और फिर 18 हो गया 1 2 3 4 5 6, हमें ये भी नहीं चाहिए। जो हमें रिक्वायर है हम 3 वाले खोज रहे हैं। फिर उसके बाद 19 का है तो 19 तो सीधे भाई हो गया 1 और 19 हो गया, ये ऑलरेडी ऑड नंबर है। और फिर ऑड नंबर के साथ साथ ये कौन सा नंबर है प्राइम नंबर भी है। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं 20, 20 के साथ देखिए क्या खेल होता है कि 1 2 5 10, इसमें बीच में 4 भी रहता है, 4 5 10 और 20, यह भी नहीं हुआ।
21 को जरा चेक करें आप तो 1 मिल गया, क्या 2 से जाएगा, 2 से है, 2 इसका फैक्टर नहीं रहा, 3 4 5 6 7, फिर 7 के बाद सीधे 21। ओके, फिर नेक्स्ट चेक करें जाए 22। देखिए अभी तक हमें मिला नहीं, जो हमें रिक्वायर था वो अभी तक हमें मिला नहीं, और हम ऐसे ही चेक करने जाएंगे। हम डायरेक्ट जंप करके अगर हम सीधे आपको वह नंबर बता दें तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे किस तरीके से किया गया, इसीलिए हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। इस तरीके से आप चेक करते हुए जाएंगे, तब वहां तक पहुंचेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्ट मैं वही नंबर बस इसमें से खोज करके निकाल के आपको रख दूं तो वह बेटर वे नहीं है। ओके, तो फिर अब देखिए इसके लिए क्या हुआ, 1 2 11 और ये हो गया 22, ये भी हमारा रिक्वायर नहीं रहा। फिर 23 को जब चेक किया जाए तो 23 में हमें क्या मिल जाएगा, 1, फिर 1, फिर यह कितने से जाएगा, यह केवल 23 से होता है। फिर 24 को जरा चेक करते हैं हम, ये कहें 1 2, कहें 3, कहें 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 24। इतना तो हमने 24 तक नंबर तक पहुंच गए। अभी तो हमारा रिक्वायर जो चीज था वो हमें नहीं मिला, और आगे चलते हैं। 24 के बाद लिखते हैं 25 को जा चेक करें, कहें 1, 1 से ये हुआ, फिर ये किस नंबर से डिवाइड होता है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, और ये रहा 25 मिल गया हमें। एक इसके पहले हमें 9 मिला था और 9 के बाद ये मिल गया हमें। तो इस तरीके से हमने चेक किया कि 1 से यह 1 इसका एक फैक्टर रहा, 5 इसका एक फैक्टर रहा, 25 इसका एक फैक्टर रहा। ओके, नेक्स्ट ये देखिए आपको एक मिल गया, इनको स्टार लगा के लिख लीजिए। फिर चेक किया जाए 26 का, तो कहें 1 हो गया, 2 हो गया, फिर क्या 3 इसका फैक्टर होता है, जवाब है नहीं, इसका 3 फैक्टर नहीं होता है। तो फिर क्या इसका 4 फैक्टर होता है, क्या 4 के टेबल में 26 आता है, नहीं। 5 6 7 चेक करते जाइए, 8 9 10 11 12 13, 13 के टेबल में आता है, 13 का एक फैक्टर हो गया, और फिर 26। ओके, 4 हो गए, हमें 3 वाले की जरूरत है। फिर 27, 27 में क्या हो गया, 1 3 9 एंड 27। ओके, फिर आगे चलते हैं। 27 के बाद 28, हम 30 तक चेक करते हैं हम लोग, उसके बाद बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा, इस तरीके से करना है आपको। 28 का 1 2, 2 के बाद क्या 3 से, 3 इसका फैक्टर है, नहीं, 3 इसका फैक्टर नहीं है। क्या 4 इसका फैक्टर है, हाँ 4 इसका एक फैक्टर है। 4 के टेबल में देख लीजिए, टेबल में आ रहा है तो फैक्टर हो गया। फिर 7 इसका एक फैक्टर है, फिर 14 इसका एक फैक्टर है, 14 2 28 होता है। फिर यह सीधे आ गया 28। ठीक ना, ऐसे चेक करते जाना है आपको। 2 और चेक कर लेते हैं हम, बाकी फिर प्रैक्टिस आप करिएगा। 29 इसको बोले तो 1 1 1 1 29 का, और कोई नहीं मिलेगा, तो ये हो गया 29। एक 30 का भी चेक कर लेते हैं। 30 का क्या हो गया, 30 का दे रहे हैं 1 2 3 5। अच्छा, ये हम कैसे लिखते चले जा रहे हैं, क्या हम सबको रट के लिख लिए हैं, नहीं। इसके लिए हम ये जो नंबर है, इस नंबर को इसको डिवाइड करो, अगर ये डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तब इसका मतलब वो उसका फैक्टर है, और अगर डिवाइड नहीं कर पाए तो इसका मतलब उसका फैक्टर नहीं है। इसको रट्टा मार के नहीं, ये जो हम नंबर यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, ऐसे ही बोलते लिखते चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं लिख रहे हैं। इस नंबर को चेक कर इसे डिवाइड करके, जिसे हमने कहा 2, तो 2 को हम 13 डिवाइड करा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 30 डिवाइड बाई 2 हमने किया, आया 15, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसलिए इसका फैक्टर रहा। अगर डिवाइड नहीं होता तो उसका फैक्टर नहीं होता। फिर
5 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 15 और 15 के बाद 30। ओके, तो इस तरीके से हमने इतना चेक किया। इतना चेक करने के दौरान हमें देखिएगा क्या क्या मिला। 9 वाले पे मिला हमको 9 मिला और फिर इधर 25 पे हमको मिला। ठीक, 9 पे 25 मिला। बाकी इसके आगे फिर कहानी बढ़ाते हैं हम। यहां हम थे, ये बोला कैन यू यूज दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर विद एन ऑड नंबर ऑफ विद एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। देखो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर बोला है, हमने केवल 3 का चेक करते थे। अब उसमें आप जरा जाइएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर इसे बोला था, यानी हम केवल 3 का नहीं चेक करते। अब जैसे ये बोलिए कि इसको 1 2 3 4 ये इवन नंबर में रहा, ये 2 नंबर रहा, 1 2 3 4 5 6 ये भी इवन रहा, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर आएंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी तो हमें इवन ही मिल रहे हैं। 1 2 3 ये मिल गया, एक ऑड मिल गया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी हमें इवन इवन ही मिलते चले जा रहे हैं। तो जितना हमें देखिए हमने 30 का चेक किया, हमें सभी इवन ही मिले हैं, बस केवल 2 मिला है, एक 9 मिला है और एक 25 मिला है, जिसका कि नंबर ऑफ फैक्टर 3 आया। 3 माने ऑड आया। ठीक ना, आगे चलते हैं, देखते हैं ये क्या बता रहे हैं। फॉर इंस्टेंस देखिए ये एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, करें कि फॉर इंस्टेंस 36 हैज अ फैक्टर पेयर 6 मल्टीप्लाई 6। अब देखो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, ये जो अभी जो चीज आप यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको आप जिसे वो देखिए जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, छोटे छोटे क्या कहें जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उसमें जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं, जो मैथ वाले क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से बनते हैं। तो बड़े ध्यान से अब इसको देखिएगा, आपको बड़ा काम आएगा, बड़ा मजा भी आएगा। देखिएगा कि फॉर इंस्टेंस 36 हैज अ फैक्टर 6 मल्टीप्लाई 6 वेयर बोथ नंबर आर 6। देखिए यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो हमें 36 मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ, ये तो हम जानते ही हैं। 6 6 जा 36 हो गया। ओके, डज दिस नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर? क्या इस नंबर का ऑड नंबर भी फैक्टर है? इफ एवरी फैक्टर ऑफ 36 other than 6 has a different factor as its partner, then we can be sure that 36 has an odd number of factor. Check if this is true. देखिए ये इस पैराग्राफ को जब पढ़िएगा उसके बाद अभी हम चल के चेक करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस 36 हैज अ पेयर 6 मल्टीप्लाई 6। 36 का पेयर हमें 6 मल्टीप्लाई 6 रहा है ना, वेयर बोथ नंबर आर 6। डज दिस नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर? क्या इस नंबर का ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है? पूछ रहा है क्या इस नंबर का ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है? यहीं पर चेक कर लेते हैं। यहीं पर चेक कर लेते हैं। देखिएगा ये हमें बोल रहे हैं 36 है ना, 36 बोल रहे हैं। चलो जरा इनको चेक करो तो इनके कितने फैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं। कहें इनका फैक्टर रहा पहला 1, दूसरा कहें कहा रहा 2, तीसरा बोले तो बोल रहा 3, फिर उसके बाद बोले 4 से भी डिवाइड हो रहा है, फिर कहें 6 के बाद कहें 9, फिर कहें 12 के बाद 12 3 जा 36, फिर 18 2 जा 36, फिर तो कुछ नहीं होगा, केवल 36 आ जाएगा। जरा काउंट करिए तो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वाओ, ये नंबर ऑफ फैक्टर हमें मिल गए 9। तो देखिए ये जो बता रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस 36 हैज अ फैक्टर पेयर। देखो कॉन्सेप्ट को समझिएगा अभी। 36 हैज अ फैक्टर पेयर 6 मल्टीप्लाई 6 वेयर बोथ नंबर आर 6। अगर कोई एक ऐसा फैक्टर है, देखिए अब यहाँ से एक चीज आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए, क्या कि अगर यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर कोई एक नंबर है जो कि सेम नंबर उसका, देखिए जो फैक्टर आ रहा है यहाँ पर देखिए 6 मल्टीप्लाई 6 आ रहा है, वेयर बोथ नंबर आर 6, does this number have an odd number of factor if every factor of 36 other than 6 has a different factor,
has a different factor as its partner, then we can be sure that 36 has an odd number of factor. Check if this is true. देखिए ये कह रहा है कि अगर किसी फैक्टर में if every factor of 36 other than 6 has a different factor as its partner, then we can be sure that 36 has an odd number of factor. अगर कोई एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसमें कि उससे सेम नंबर के फैक्टर उसमें तैयार हो जा रहे हैं या सेम नंबर फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि उसमें मल्टीप्लाई करने पर पेयर, अभी जो बोल रहे पार्टनर फैक्टर जो था पेयर जो होता था पार्टनर होता था उसमें मल्टीप्लाई करने पर वो हमें डिजायर्ड नंबर हमें प्राप्त हो जाता था, तो उसे बोल रहे हैं वो उसी की बात करें, उसी पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक ना। Hence all the following numbers have an odd number of factor. तो इस तरीके से हमें क्या मिला, देखिए देखिए अब मजेदार चीज देखिएगा, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अभी देखिए ये जो इतना हम सब किए हैं खुरापात, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक, मैथमेटिक्स का मतलब साइंस का मतलब रहा शॉर्ट ट्रिक समझिए। अब समझिए इतना ये पूरा लेबर वर्क करने से बेटर ये तरीका देखिए आपको बता रही, ये पूरा हम करने का टाइम वेस्ट हुआ, तो कहें इसकी जरूरत ना है क्योंकि आप तो मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, तो आप शॉर्ट ट्रिक्स लगाइए। ट्रिक क्या निकल के आती है आपको कि कहें कि केवल आपको ऑड पता करना है ना, तो केवल ऑड को पता कर लो, बाकी जो बचा सब हो गया इवन। तो कहे पता करना है आपको कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं जिनका कि यह ऑड होगा, तो उसके लिए क्या हुआ 1 × 1 2 × 2 3 × 3 4 × 4 हो गया। ठीक, इस तरीके से हमने इनको पता कर लिया। ठीक, तो अभी इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब इससे आगे बताया जाएगा। ओके, थैंक यू। We'll be right back.